स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आंसर एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, अंतराली अवकाश किसे कहा जाता है? अंतराली अवकाश किसे कहा जाता है? आंसर, शुक्रजनक नलिका सर्टीली कोशिकाएं जर्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। शुक्रजनक नलिका सर्टीली कोशिकाएं जर्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। शुक्रजनक नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र को अंतराली अवकाश इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। शुक्रजनक नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र को अंतराली अवकाश या इंटरस्टिशियल स्पेस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मूत्राशय मुख किसे कहते हैं? मूत्राशय मुख किसे कहते हैं? आंसर, मूत्र मार्ग मूत्राशय से निकलकर पुरुष के सीसन यानी पेनिस के माध्यम से गुजरता हुआ बाहर की ओर एक छिद्र के रूप में खुलता है, जिसे मूत्राशय मुख कहते हैं। मूत्र मार्ग या मूत्राशय से निकलकर पुरुष के सीसन यानी पेनिस के माध्यम से गुजरता हुआ जो बाहर की ओर एक छिद्र के रूप में खुलता है, उसे मूत्राशय मुख कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अग्रछद किसे कहते हैं? आंसर, सीसन का अंतिम वर्धित भाग सीसन मुंड ग्लांस पेनिक्स कहलाता है। सीसन का अंतिम भाग वर्धित भाग जो होता है वह सीसन मुंड या ग्लांस पेनिक्स कहलाता है, जो एक ढीली त्वचा से ढका होता है, जिसे अग्रछद कहते हैं। और वो एक ढीली त्वचा से ढका होता है, जिसे अग्रछद कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कीपक किसे कहा जाता है? कीपक किसे कहा जाता है? आंसर, अंडवाहिनियाँ डिम्बवाहिनी नलिका फेलोपियन नलिका। अंडवाहिनियाँ यानी डिम्बवाहिनी नलिका या फेलोपियन नलिका। गर्भाशय तथा योनि मिलकर स्त्री सहायक नलिकाएं बनती है। गर्भाशय तथा योनि मिलकर स्त्री सहायक नलिकाएं बनती है। प्रत्येक डिम्बवाहिनी नलिका लगभग 10 से 12 सेमी लंबी होती है। प्रत्येक डिम्बवाहिनी नलिका क्या होता है? लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। प्रत्येक अंडाशय की परिधि से चलकर गर्भाशय तक जाती है। प्रत्येक अंडाशय की परिधि से चलकर गर्भाशय तक जाती है। अंडाशय के ठीक पास डिम्बवाहिनी का हिस्सा कीपक का आकार क्या होता है, जिसे कीपक कहा जाता है? अंडाशय के ठीक पास, मतलब अंडाशय के जो ठीक पास बगल में होता है डिम्बवाहिनी का हिस्सा कीप के आकार का होता है, जिसे कीपक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तुम्बिका किसे कहते हैं? तुम्बिका किसे कहते हैं? आंसर, अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु के संग्रह करने में ये झालर सहायक होते हैं। अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु के संग्रह करने में ये झालर सहायक होते हैं। कीपक आगे चलकर अंडवाहिनी के एक चौड़े भाग में खुलता है, जिसे तुम्बिका कहते हैं। कीपक आगे चलकर अंडवाहिनी के एक चौड़े भाग में खुलता है, जिसे तुम्बिका कहते हैं। आज का क्लास हम लोग यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।